काम की दुनिया एक ऐसी जगह है जहां एक कर्मचारी और मालिक का रिश्ता सिर्फ सैलरी पर नहीं चलता, बल्कि इसे नियमों का एक बहुत बड़ा, एक मजबूत ढांचा संभालता है। और ये ढांचा इसलिए है ताकि दोनों के हितों की रक्षा हो सके। तो आज हम भारतीय श्रम कानूनों की इसी थोड़ी उलझी हुई लेकिन बहुत जरूरी दुनिया को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। जब भी हम नौकरी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में वेतन ही आता है ना? लेकिन वेतन के अलावा एक काम करने वाले की असली सुरक्षा क्या है? असल में इसका जवाब छिपा है श्रम कानूनों में। ये कानून एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करते हैं, जो कर्मचारियों के अधिकारों और उनकी भलाई को पक्का करते हैं। तो इन सारे नियमों को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उन मूल सिद्धांतों को जानना होगा जिन पर ये कानून खड़े हैं। मतलब हमें इनकी नींव तक जाना होगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए, ये कानून सिर्फ कुछ कागजी नियम नहीं है। असल में ये काम इंसानी गरिमा और न्याय से जुड़े कुछ बहुत ही गहरे और बुनियादी सवालों के जवाब हैं। सवाल जैसे कि एक कर्मचारी के अधिकार क्या होने चाहिए, और अगर कुछ गलत हो तो न्याय कैसे मिलेगा। तो इसकी नींव का जो सबसे पहला स्तंभ है वो है श्रम कल्याण। इसका मतलब सिर्फ सैलरी नहीं है। जरा सोचिए, काम करने की जगह पर साफ पीने का पानी हो, कैंटीन हो, भविष्य के लिए प्रोविडेंट फंड की सुविधा हो, मेडिकल मदद मिले, ये सब कुछ श्रम कल्याण का ही हिस्सा है। इसका लक्ष्य सिर्फ ये नहीं कि कोई काम करे, बल्कि ये है कि वो एक अच्छी, स्वस्थ और सुरक्षित जिंदगी जी सके। अब आता है इसका दूसरा और उतना ही जरूरी स्तंभ, सामाजिक न्याय। अक्सर ये देखा जाता है कि एक मालिक और एक अकेले कर्मचारी के बीच ताकत का संतुलन बराबर नहीं होता। सामाजिक न्याय का काम इसी असंतुलन को ठीक करना है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि किसी का भी शोषण न हो सके और एक ऐसा समाज बने जहां तरक्की और अधिकार सिर्फ कुछ लोगों तक ही सिमट कर न रह जाएं। और हाँ, ये सिर्फ अच्छे लगने वाले विचार नहीं हैं। ये तो हमारे संविधान की नींव का हिस्सा हैं। जैसे एक ही तरह के काम के लिए सबको एक बराबर वेतन मिलना, काम करने के लिए एक अच्छा और सुरक्षित माहौल होना और बाल मजदूरी पर रोक। ये सारी बातें सीधे हमारे संविधान से आती हैं। मतलब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन सिद्धांतों को हकीकत में बदले, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। तो सवाल ये उठता है कि एक अकेला कर्मचारी इन सब अधिकारों को हासिल कैसे करे? इसका जवाब है एक साथ आकर, एक सामूहिक आवाज के जरिए। चलिए अब यूनियनों की भूमिका को समझते हैं। व्यवसाय संघ, जिसे हम आम भाषा में ट्रेड यूनियन कहते हैं, वो कर्मचारियों का एक संगठित समूह होता है। देखिए, जब एक अकेला कर्मचारी अपनी कोई बात रखता है तो हो सकता है उसकी आवाज़ अनसुनी कर दी जाए, लेकिन जब 100 कर्मचारी एक साथ मिलकर अपनी आवाज़ उठाते हैं तो मैनेजमेंट को सुनना ही पड़ता है। इसी को सामूहिक सौदेबाजी कहते हैं और यूनियन इसका सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर जरिया है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, किसी भी यूनियन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। एक रजिस्टर्ड यूनियन को एक कॉर्पोरेट बॉडी का दर्जा मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ लोगों का एक झुंड नहीं रह जाती, बल्कि कानून की नज़रों में उसकी अपनी एक अलग पहचान बन जाती है। वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है और उसे कानूनी सुरक्षा भी मिलती है। अच्छा, जहाँ काम है वहाँ कभी कभी मतभेद और विवाद होना भी तो स्वाभाविक है ना? तो अब हम उन कानूनी तरीकों को देखेंगे जो इन विवादों को सुलझाने के लिए बनाए गए हैं। कानून की भाषा में काम से जुड़े किसी भी बड़े मतभेद को औद्योगिक विवाद कहा जाता है। ये विवाद वेतन, बोनस, नौकरी से निकालने या काम के माहौल जैसे किसी भी मुद्दे पर हो सकता है। इसमें एक जरूरी बात यह है कि आमतौर पर किसी एक अकेले कर्मचारी के विवाद को औद्योगिक विवाद नहीं माना जाता, जब तक कि यूनियन या बाकी कर्मचारी उसके समर्थन में न आ जाएं। इससे पता चलता है कि कानून भी सामूहिक मुद्दों को ज्यादा अहमियत देता है। विवाद के दौरान दोनों ही पक्षों के पास अपनी बात मनवाने के लिए अपने अपने औजार होते हैं। कर्मचारियों के पास होता है हड़ताल, यानी सब मिलकर काम बंद कर देते हैं। वहीं मालिक के पास होता है तालाबंदी, जिसमें वो कुछ समय के लिए काम की जगह को ही बंद कर देता है। दोनों का मकसद एक ही होता है, दूसरे पक्ष पर दबाव बनाना। नौकरी से जुड़ा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन 2 शब्दों में होता है, ले ऑफ और छटनी। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ले ऑफ एक अस्थायी स्थिति है। मान लीजिए फैक्ट्री में कच्चे माल की कमी हो गई और कुछ हफ्तों के लिए काम बंद हो गया।
इसमें कर्मचारी और मालिक का रिश्ता बना रहता है। वहीं छटनी का मतलब है नौकरी का स्थायी रूप से हमेशा के लिए खत्म हो जाना। तो आसान शब्दों में कहें तो एक बस एक ठहराव है, एक पॉज, जबकि दूसरा एक अलगाव है, एक फुल स्टॉप। तो जब विवाद आपस में बातचीत से नहीं सुलझते तो मामला जाता है श्रम न्यायालय यानी लेबर कोर्ट में। ये एक खास तरह की अदालत है जो सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए ही बनाई गई है। इसका एक बड़ा मकसद ये है कि कर्मचारियों को इंसाफ के लिए आम सिविल अदालतों के लंबे और महंगे चक्कर न काटने पड़ें और उन्हें जल्दी और सस्ता न्याय मिल सके। और आखिर में ये एक बहुत ही ताकतवर विचार, श्रम कोई वस्तु नहीं है। 1944 की फिलाडेल्फिया घोषणा का ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि ये सारे कानून आखिर बनाए ही क्यों गए हैं, क्योंकि श्रम यानी मेहनत कोई मशीन या कच्चा माल नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके। ये इंसानों से जुड़ा है, उनकी जिंदगी और उनकी गरिमा से जुड़ा है। तो इन सभी कानूनों का असली मकसद इसी गरिमा की रक्षा करना है। तो ये पूरी बातचीत सिर्फ नियमों की नहीं बल्कि न्याय, सम्मान और इंसानियत की है।